वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आने वाले समय में एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। फिर आने वाले समय में और बाकी भी एग्ज़ाम है जो आपने फॉर्म भरे हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमको जो भी इंपॉर्टेंट मैटर कहीं से मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसी सीरीज़ में दोस्तों अभी एक मेरे पास उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल जो है किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे उनका वर्ष लिखा गया है, कब आए थे। जैसे वीडियो 2021 में आया था, वन आरक्षी परीक्षा 2021 में, प्रवक्ता परीक्षा 2021 वन आरक्षी। ठीक है, जिसमें भी आया होगा उस क्वेश्चन के आगे सामने से जो है लिखा होगा कि ये प्रश्न जो है किस परीक्षा में आया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना, अपनी प्रक्रिया आपको जरूर देनी प्रतिक्रिया, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की। अगर आबकारी व्यवस्था के बारे में पूछता है तो विलियम ट्रेल यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला, ऑप्शन ए विलियम ट्रेल ने शुरू की थी। आबकारी 2021 में प्रश्न आया था। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। ठीक है, गोरखाओं को उत्तराखंड में परास्त किया था। यहाँ से जो है गोरखा शासन उत्तराखंड के अंदर पूरा समाप्त हो जाता, तो 1815 की बात है। ठीक है, 1815 में ये कर दिया गया था। आगे, अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ठीक है, तो वन आरक्षी 2021 में ये प्रश्न आया था। तो कहाँ से मंगाया गया था दोस्तों चाय का बीज? ये चीन से मंगाया गया था। आपको पता ही होगा चीन जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान अभी भी रखता है, ये आपको पता ही होगा। आगे 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। कनिष्ठ सहायक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये दोस्तों अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच जो है शुरू की गई थी या विकसित की गई थी 1815 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था वो कब बनाया गया। तो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना सबसे पहले तो आपको ये जानना है कौन सा है, अल्मोड़ा पुलिस थाना है। और ये कब बनाया गया था इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये गया था 1837 में, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे, कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी। कनिष्ठ सहायक 2021 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो कुमाऊं गढ़वाल की जो पहली जेल थी दोस्तों वो कब की गई थी? 1816 में की गई थी। ठीक है, 1816 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं गढ़वाल की हो गया। अब ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था। तो नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था 1880 में। ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहने वाला। आगे बढ़ेंगे, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इसमें क्या था दोस्तों? मेजर जनरल जेलेप्सी ने। ठीक है, किसने किया था? मेजर जनरल जेलेप्सी ने। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था। ठीक है, तो हाथ से बने कागजों का वर्णन जो है दोस्तों वो वॉल्टन ने किया था। ऑप्शन कौन सा रहने वाला सही? आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी 2018 में ये पेपर हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया। तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का 13 अप्रैल 1921 में गठन किया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 में। 1921 का वर्ष जो है अन्य एक घटना के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी डेट और तिथि आप उसका नाम लिख करके कमेंट में जरूर बताएं। आगे, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर अधिपत्य कब स्थापित किया था। गढ़वाल और कुमाऊं पर अधिपत्य दोस्तों 27 अप्रैल 1815 में किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा 1815 में ये किया था। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन कब किया गया। ठीक है, पहली बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? सींचपाल 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो साथियों 1921 इसका सही जवाब है। पहली बार वन पंचायत का गठन 1921 में हुआ। आगे बढ़ेंगे, हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ था। तो हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक हुआ था 1856 में नियुक्त। ठीक है, 1856। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके लिए कहा गया? न वकील न अपील न दलील। ठीक है, तो ये जवाब जो है इसका विलियम ट्रेल हो जाने वाला है आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी। ये वीडियो एग्जाम 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1906 में। ठीक है, तो ये कब की गई थी? इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई। तो सती प्रथा दोस्तों कब समाप्त हुई? 1829 में समाप्त हुई। ठीक है, किसका इसका श्रेय किसको जाता है? ठीक है, और किसकी मदद से उन्होंने किया था, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। ठीक है, तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे साथियों? लुसिंगटन। ठीक है,
लुसिंगटन जो है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे का कौन सा नंबर था, ये जरूर कमेंट करके बताएं। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। हमने अभी आपको बताया कि 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था उस समय, ये आपको बताना है अब इस क्वेश्चन में। यानी कि आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन से, जो एक क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी आपको जरूर एक बार देख लेनी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है पी विडम। ठीक है, पी विडम ने जो है को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो दोस्तों उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ठीक है, 1857 के समय, ठीक है, जब सैन्य विद्रोह हुआ था तो कमिश्नर कौन था उस समय, कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे। अगला है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना होती है दोस्तों 1914 में यहाँ पर को। ठीक है, 1914 में। हालांकि इस तिथि में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना जो नेशनल लेवल पर हुई थी उसकी तिथि और इसकी तिथि में थोड़ा वह है, वो 2 साल बाद हुई थी। 1916 में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना, लेकिन ये 1914 यहाँ पर है। तो इसमें कई लोगों के मतभेद भी हैं कि ये क्या उससे पहले ये स्थापना होगी। ठीक है, इसमें इंद्रमणि बड़ौनी जी ने कुछ कहा था, और बाकी ये एनी बेसेंट वाली थी या तिलक वाली थी, तो इस बारे में थोड़ा सा मतभेद रहता है। लेकिन इसका आंसर जो आबकारी परीक्षा 2021 में माना गया था 1914, इसको सही माना गया था। आगे है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सॉरी कहाँ हुई, ये जो है इसमें पूछा गया है। तो आपको पता ही है दोस्तों, इसकी स्थापना टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई। आगे बढ़ेंगे, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा अधिवेशन, ठीक है, 1917 में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। प्रवक्ता 2021, यहाँ पर 31 लिखा है, लेकिन प्रवक्ता 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था, जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होने वाला है जयदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, जयदत्त जोशी ने। आगे बढ़ेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल से अभी एक क्वेश्चन आया था ऊपर 21 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, नहीं अब पूछेगा कहाँ, सॉरी मतलब ऊपर कहाँ हुई थी पूछा था, अभी यहाँ पर कब हुई पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों 23 जनवरी 1939 को जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। तो डोला पालकी आंदोलन के बारे में आप जानते हैं, जयानंद भारती। ठीक है, इससे संबंधित जयानंद भारती थे इसके प्रवर्तक। आगे बढ़ेंगे, प्रवक्ता 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना, ये सन याद करने बड़े टफ होते हैं, लेकिन याद करने पड़ते हैं। अगर आपने पूरे तरीके से घटनाओं का क्रम बना के अगर याद करेंगे तो उससे आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। तो साथियों 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में गठन हुआ। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष ये विभाजन हुआ जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं को 2 जिलों में, कुमाऊं के 2 जिलों का गठन, 2 जिलों में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1839 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी उद्योग मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो किस प्रकार की, अब देखिए 1916 का समय लीजिए, और उस समय जो है जो जनता थी उसको किन चीज़ों के मामले में उनको आपत्ति थी, किन चीज़ों में, ठीक है, क्या उनके मुद्दे थे, उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा वन समस्याओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, वो घटना कब की है। कनिष्ठ सहायक 2019 में प्रश्न आया हुआ था। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये 23 अप्रैल 1930 की घटना है जो पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, दोनों ऑप्शन में आपको दिया है। तो इसका सही जवाब 1917 है दोस्तों, जो अल्मोड़ा में हुआ था, अल्मोड़ा अधिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। कनिष्ठ सहायक 2018 का ये प्रश्न है। तो ये दोस्तों जो है कनिष्ठ सहायक 2018 का प्रश्न है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ेंगे, 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था
तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन किया था किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, जेबी पंत, हरगोविंद पंत। अच्छा, तो ये जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, तो किसने की थी भाई? ठीक है, किसने की थी? ये शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं के बारदौली की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखा जाता है और सभी को याद भी होगा, भंडारपाल 2017 में आया था। तो बारदौली की संज्ञा, जो कुमाऊं की बारदौली की संज्ञा दी जाती है वो सल्ट को दी जाती है। आगे है, भवाली सेनेटोरियम की स्थापना कब हुई थी? तो भवाली सेनेटोरियम की स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, अगर नहीं याद है तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। कालू मेहरा इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, कालू मेहरा के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। 1857 की में जो है क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने चलाया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। वीडियो 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 1935 में स्थापित की गई थी बाल सभा। तो इसके संस्थापक जो है कौन थे? सत्यप्रसाद रतूड़ी। ठीक है, सत्यप्रसाद रतूड़ी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ, मतलब 1919 में संपन्न हुआ? किस स्थान पर संपन्न हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कोटद्वार में हुआ। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में। पहला कहाँ हुआ था? वो अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता, किताबों से छान के, गूगल से छान के लिखो। इसके माध्यम से आपका एक क्वेश्चन और तैयार होगा, लिखने से आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो किस संस्था का हुआ था भाई? कुमाऊं परिषद का विलय हो गया था 1926 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का विलय किस में हो गया था? कांग्रेस में हो गया था। चलिए, ये 39 क्वेश्चन थे। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में कुछ पूछे गए अन्य प्रश्न भी हमको मिले हैं, तो इनको भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर के किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था? आप देख सकते हैं कब ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए, आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो प्रश्न जब आया, प्रवक्ता 2021 में ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा तरुण कुमाऊं का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आगे, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। देखिए, अल्मोड़ा अखबार के संपादक इनमें से कौन नहीं रहे ये देखना है। ठीक है ना, कौन रहे ये नहीं देखना है। अब देखिए, यहाँ पर बुद्धि बल्लभ पंत, इम्तियाज अली और जीवानंद जोशी ये जो है इसके संपादक रहे, लेकिन श्रीदेव सुमन इसके संपादक नहीं रहे। आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो तब भी आप इसको कर लेंगे। आगे है, 1928 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो कोटद्वार से 1928 में कृपाराम मिश्र ने जो की थी वो गणदेश पत्रिका शुरू की थी दोस्तों। वीडियो 2018 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो ये जयदत्त वेला को जाता है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन ए यहाँ पर, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र। ठीक है, जयदत्त वेला। आगे, निम्न में से शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? ठीक है, शक्ति नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था बी.डी. पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ था? गढ़वाल समाचार का जो प्रकाशन हुआ था तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? 1902 में हुआ था प्रकाशन। ठीक है, गढ़वाल समाचार का। आगे बढ़ेंगे, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? वीडियो 2021 में आया था, तो बंधु नामक जो मासिक पत्र था इसका संपादन किसने किया था? राम सिंह धोनी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ, तो देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित हुआ था, तो ये जो है इसका सन पूछा गया है, इसमें कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पुरुषार्थ पत्र के संपादक कौन है? दोस्तों, पुरुषार्थ पत्र के संपादक गिरिजादत्त नैथानी हैं। लोअर पीसीएस 2021 में प्रश्न आया हुआ, तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। ऐसे प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन प्रश्नों को कभी भी छोड़ना मत, उनको जरूर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही विभिन्न वीडियोज आपको मिलते हैं या किताब मिलती है, कहीं से भी कोई मैटर मिलता है तो उसको छोड़ना कभी नहीं है, उनको जरूर पढ़ लेना है, एक बार दोहरा लेना है। तो साथियों, आपको
ये हमने प्रोवाइड कराया, हमको ये क्वेश्चन मिले, बहुत ही अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। आपको भी अगर अच्छा लगा, किसी में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको डिटेल में जो है अपना कमेंट करके फर्स्ट कमेंट में पिन कर देते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर कर देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।